नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, आपके ग्रेड फर्स्ट में एक टॉपिक पत्र एवं प्रारूप लेखन आपके लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें पहली क्लास में हम लोग परिपत्र या सर्कुलर पढ़ रहे थे। दूसरे में हम लोगों ने सेमी ऑफिशियल लेटर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा और यहाँ पे जो है विज्ञप्ति हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम विज्ञप्ति पढ़ेंगे जिसके बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। कई बार आपके घर से फोन आता है और आपको आपके माता पिता के द्वारा पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ, नौकरी लगी नहीं लगी, जयपुर में इतने दिनों से रह रहा है, जोधपुर रह रहा है, उदयपुर रह रहा है ना। लेकिन फिर आपका जवाब आता है कि पापा अभी तक क्या वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि आप सभी की ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी आ चुकी है, इसके लिए आप सभी को शुभेच्छा। और आज हम बात करने वाले हैं विज्ञप्ति के बारे में, जिसको रिलीजियस भी बोलते हैं और कई बार हम लोग इसको जो है नोटिफिकेशन भी बोल देते हैं। हालांकि अधिसूचना और इसमें जो है अंतर होता है। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञप्ति के बारे में। विज्ञप्ति किस लिए लिखी जाती है, क्यों भेजी जाती है, किसको भेजी जाती है, सबके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों, और उस प्रश्न को सही करवाने की जिम्मेवारी हमारी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रेड फर्स्ट के नोट्स आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। उसकी प्राइस 169 मात्र है। 75 68 37 40 47 है ना। 75 68 37 40 47 हमारे व्हाट्सअप नंबर है, नीचे पट्टी में चल रहे होंगे, वहां जाके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। 169 रुपीज प्राइस है, जिसको लेना है वही मैसेज करें, नहीं लेना है अन्यथा कोई मैसेज नहीं करेगा। चलिए बात करते हैं विज्ञप्ति की। सरकारी एवं गैर सरकारी, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ये प्रतिष्ठान जो है अपने किसी भी निर्णय को या निश्चय को या घोषणा या निर्देश या योजना को जो है या इससे संबंधित कोई सूचना को उन संबंधित व्यक्तियों या आम जनताओं के पास पहुंचाते हैं। और ये पहुंचाने के लिए जो है जिस चीज का उपयोग लिया जाता है या जिस पत्र लेखन में जिस तत्व का उपयोग लिया जा सकता है, उसे हम लोग विज्ञप्ति या सूचना कहते हैं। ठीक है, एक आती है अधिसूचना, एक आती है सूचना। ये विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति के द्वारा आम जनता के पास हम लोग सूचनाओं को पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अधिसूचना किसे कहते हैं। तो ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित करने के लिए वैधानिक दायित्व होता है, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ वैधानिक दायित्व वाला व्यक्ति ही, जैसे आरपीएससी का जो मेंबर है वही इसको जो है प्रकाशित कर सकता है ना। जैसे कोई ना कोई वैधानिक दायित्व वाला व्यक्ति ही इसको प्रकाशित कर सकता है, साथ ही इसके लिए गजट छपवाना आवश्यक होता है। तो ये अंतर है विज्ञप्ति और अधिसूचना में। कई बार ये दोनों जो है एक ही साथ प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से विज्ञप्ति ये है और निम्न में से आपके अधिसूचना ये है। तो कई बार अधिसूचना और इनमें परिभाषाओं में गालमेल करके कुछ ना कुछ 19-20 करके और आपको दे दिया जाता है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, कई बार ए बी दोनों सही है, इस प्रकार से कथन आते हैं, आपको पता ही होगा, आप तो परीक्षा देते रहते हो है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब ये बोल रहा है किंतु गजट के अलावा कार्यालय की सूचना पट पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो सामान्य प्रकार की सूचना होती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। यानी विज्ञप्ति किसे कहते हैं, जो कार्यालय सूचना पट पर लगी हो। जैसे आप कहीं ऑफिस गए और ऑफिस के बाहर लिखा हुआ हो फलाने फलाने दिन फलाने फलाना आदमी एब्सेंट है, या फिर मान लो कोई भी सूचना कार्यालय संबंधित वहां लगानी हो कि इस कमरा नंबर में ये चीज जो है आपको मिलेगी, या फिर आज कार्यालय इस कारण का इस जो है कारण के कारण बंद है। ठीक है, और बहुत सारे सार्वजनिक स्थान पे और अखबार में भी आपको पता है कोई नीलामी करनी है ना। जैसे कोई गैर सरकारी संस्था है, ठीक है, तो वो कोई नीलामी करना चाहती है तो वो अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने जो है चीजों को सूचना प्रसारित करवाती है। तो इसको क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं। चलिए, विज्ञप्ति का उद्देश्य क्या होता है, किसी गैर व्यवसायिक सूचना को जनता तक पहुंचाना। किसी गैर व्यवसायिक, ध्यान रखना, गैर व्यवसायिक यानी बिना कोई कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। किसी गैर व्यवसायिक सूचना को जनता तक पहुंचाना जो है विज्ञप्ति का उद्देश्य होता है। अब इसके 6 घटक होते हैं। 6 घटक को हम लोग धीरे धीरे और आराम आराम से पढ़ेंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ग्रेड फर्स्ट जो है हिंदी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों के लिए शानदार नोट्स तैयार किए। काव्य शास्त्र के नोट्स अभी बन रहे हैं, इसलिए बार बार कमेंट करके ना पूछा करिए। आधे से ज्यादा बन चुके हैं, लेकिन जल्द ही आपके बीच में आ भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विज्ञप्ति के मुख्य 6 घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला, कार्यालय का नाम एवं पता के नीचे बाईं ओर, कार्यालय का नाम एवं पता के नीचे बाईं ओर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। अभी मैं इसका एक प्रारूप भी आपको दिखाऊंगा, नमूना भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आप हमारे पास आए हो तो सब कुछ आपको मिलेगा, हम तो दिल खोल के देने वाले व्यक्ति है। पत्रावली क्रमांक और दिनांक, यह घटक आवश्यक नहीं है, यानी पत्रावली क्रमांक और दिनांक जो है वो आवश्यक घटक नहीं है इसके। साथ ही विज्ञप्ति जो है, इसका संदर्भ विज्ञप्ति संख्या और प्रकाशित होने की दिनांक से निर्धारित हो जाती है, क्योंकि इसका जो संदर्भ है, संदर्भ मतलब की जो सूचना है वो विज्ञप्ति संख्या और प्रकाशित होने की दिनांक से निर्धारित हो जाती है। इसीलिए इसमें पत्रावली क्रमांक और दिनांक का जो है कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, कि जिस दिन हम लोग डिक्लेयर करेंगे या फिर जिस दिन हम प्रसारित करेंगे उस दिन की दिनांक से जो है, या उस दिन की विज्ञप्ति संख्या से पता चल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा घटक क्या कहता है? शीर्षक। शीर्षक जो है विज्ञप्ति का विषय वस्तु से संबंधित शीर्षक देना चाहिए, यानी जो हम लोग विज्ञप्ति, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई कार्यालय संबंधित कोई सूचना देनी है ना, जैसे मान लो कि कोई और सूचना देनी है और उसकी जगह जैसे नालियों की सफाई की सूचना दे दे, है ना, उसका शीर्षक ले दे, है ना। तो जो विषय वस्तु है, जो हमारी सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट पे जो है वो हमको शीर्षक भी देना है। शीर्षक जो कि इसका मेन भाग होता है, मेन ढांचा होता है, या फिर हम लोग बोले हेडिंग होती है। ठीक है, ताकि ये शीर्षक विज्ञप्ति से संबंधित पाठकों को सहज आकर्षक कर सके। यानी हम लोग जैसे किसी भी चीज को खोलते हैं सबसे ऊपर वाली लाइन ही पढ़ते हैं, और ऊपर वाली लाइन में हम लोग गलत सूचना दे देंगे और वो सोचेगा कि अपने काम की नहीं है, और वह ठीक है, उसको पकड़ के ये पटक दिया भाई डस्टबिन में, और सुबह जो है कहीं ना कोई जो है उसमें जलेबियां तोल रहा होगा और जलेबियां खा रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। विज्ञप्ति की सामग्री, ये भी इसका मेन घटक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम सबसे नीचे होना चाहिए और दाहिनी ओर, सबसे नीचे और दाहिनी ओर किसका नाम होगा? जो विज्ञप्ति जारी करेगा उस अधिकारी के पद का नाम होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करेंगे समाचार पत्र में छपवाने के लिए विज्ञप्ति तो तैयार करनी ही होती है, साथ में उसे किस दिन, किस पृष्ठ पर और किस आकार में छापना, इसके निर्देश भी देने होते हैं। भाई मान लो समाचार पत्र में कोई सूचना देनी है हमको, तो उसके लिए विज्ञप्ति तैयार करेंगे पहले उस प्रारूप में, जिस प्रारूप में निर्धारण किया गया है, और उस निर्धारित प्रारूप के साथ साथ हम लोग उसमें मेंशन करेंगे कि किस दिन और कौन से पृष्ठ पे ये छपना चाहिए, किस आकार में छपना चाहिए, है ना। वो बहुत बार आकार रहते हैं ना, जैसे 1920 गुणा 1080, है ना, इस भाग में छपना चाहिए इतने 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 आकार में, या फिर 325 गुणा 325 में छपना चाहिए, है ना। तो ये अलग अलग। ठीक है, उसके बाद बात करें, इस प्रकार की विज्ञप्ति छपवाने के लिए अखबारों को शुल्क देना होता है, पैसे देने होते हैं इसके, पॉकेट में नहीं होता है। ठीक है, जैसे विज्ञापन छपवाते हैं वैसे ये विज्ञप्ति भी होती है। विज्ञप्ति को एक अलग पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक निर्देशों के साथ संपादक, संपादक कौन होता है? जो समाचार पत्र संपादन करता है, और समाचार पत्र को भेज दिया जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि कार्यालय के लोगों की जानकारी के लिए विज्ञप्ति तैयार की जाती है, जिसे सूचना पट पर या आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थानों पर भी चिपका या चस्पा कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कार्यालय के लोगों को जानकारी देनी है तो इसके लिए विज्ञप्ति तैयार की जाती है। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र में ही देंगे, और फिर जो वहां का सूचना पृष्ठ होगा, जो सूचना का बोर्ड लगा होता है, उस पर चिपका देंगे। या फिर हम लोग इसको सार्वजनिक क्षेत्र पर कि यहाँ ये काम करना है या फिर ये काम हो रहा है, ये चीज, ये सूचना आपको देनी है, तो उसके लिए सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर दिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं विज्ञप्ति में कार्यालय का नाम, पते और नाम के और पते के नीचे जो है मध्य भाग में विज्ञप्ति संख्या, और इसके नीचे मध्य भाग में ही विषय या विज्ञप्ति शीर्षक लिखा जाता है। अब हम लोग एक विज्ञप्ति का प्रारूप देखते हैं ताकि आपको और सही से क्लियर हो। चलिए, सबसे पहले ये विज्ञप्ति का एक फॉर्मेट है, जिसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, और अभी बताऊंगा कि एक विज्ञप्ति लिखी हुई भी, ये विज्ञप्ति का फॉर्मेट है। इसमें देखो सरकार का नाम, ओहो चलो कोई बात नहीं, इसमें सरकार, देखो बहुत बड़ा पेन का साइज हो रखा है यार। चलो बात करते हैं। सरकार का नाम,
कार्यालय विभाग का नाम या स्थान, ठीक है। फिर यहाँ पे पत्र क्रमांक संख्या, दिनांक, यहाँ पे विषय वस्तु लिखेंगे पूरी, और हस्ताक्षर और पद नाम। मैंने कहा कि जो बाएं ओर है, बाएं ओर उसका पद नाम और हस्ताक्षर लिखेंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय का परीक्षा सुधारने हेतु, परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु जो है एक सामान्य विज्ञप्ति जो है ये जारी कर दीजिए, जारी कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है बेकायदा, राजस्थान सरकार, कार्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जेलन मार्ग, मोती डूंगरी, जयपुर, ये उसका पूरा पता है। ये 5 जुलाई 2025 को प्रकाशित हुई है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है पूरी पूरी सूचना यहाँ पे लिखी है, और उसके नीचे जो है ये देखो, ये पूरी पूरी विषय वस्तु लिखी हुई है। और इस विषय वस्तु के नीचे हस्ताक्षर, जैसे यहाँ पे कोई और है, जैसे यहाँ पे कोई और है तो यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे, और उसके साथ ही जो भी व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है उसका पदनाम लिख देंगे, ये कुल सचिव है, कुल सचिव है, और राजस्थान, ठीक है। ये चीज हमको लिखनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से विज्ञप्ति भी, ठीक है। अपना तीसरा टॉपिक भी हमने पूरा करा दिया। जो वादा किया है वो निभाऊंगा दोस्तों, लेकिन वादा आपसे रहेगा, आपका रहना चाहिए मेरे लिए, कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, साथ शुभ दिन।